कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एसएससी जो है एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है 30 जो है सितंबर से, उसी का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके के क्वेश्चन। ठीक है, जीके के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टैटिक जीके जो है आप लोगों का यहाँ पे मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ पे 25 में से कम तो 10 प्रश्नों को सही उत्तर बताना है। ठीक है, और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस तीनों विषय का बहुत ही जो है ज़बरदस्त तैयारी कराया जा रहा है एसएससी एमटीएस के लिए। ठीक है, जैसा कि आपका पहला प्रश्न आपके सामने है, जो है कोशिश करना है कि आप लोगों को टारगेट रहेगा कि 10 प्रश्न सही करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न का उत्तर देखिएगा और बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कि सौर मंडल के लिए किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ पे मंगल, बुध, शुक्र। ठीक है, और यहाँ पे दोनों दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होने वाला है ये आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है कि ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह किसका नहीं है? तो यहाँ पे बुध का भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बताना है कि बुध शुक्र दोनों, यानी बी और सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिएगा, कह रहा है कि सौर मंडल के किस ग्रह का जो है घनत्व तो सबसे अधिक होता है। जो सौर मंडल है उसका, उसमें से जो है सबसे अधिक घनत्व वाला कौन है? तो आप लोग को याद रखना है पृथ्वी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, दूसरा का। ठीक है, हर एक प्रश्न का जो है आप लोगों को उत्तर देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का प्रश्न होने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा 25 प्रश्नों को ही आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, कह रहा है कि किस ग्रह को जो है लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। ठीक है, कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं? तो आप लोगों को बताना है अरुण। ठीक है, अरुण जो है उसको लेटा हुआ ग्रह हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न? आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि साँझ का तथा भोर का तारा किसे कहा जाता है। ठीक है, साँझ और भोर का जो है तारा हम लोग किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग को याद रखना है कि ये बोलते हैं हम लोग शुक्र को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को याद रखना है। सारे प्रश्न आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है। ठीक है, आंतरिक ग्रहों में कौन शामिल है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पांचवे का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है आपके बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल तीनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आ चुके हैं। अगला प्रश्न को देखना है आपके सामने। कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में जो है आप लोग को बताना है कि सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिण गोलार्ध में जो है आप लोग को याद रखना है कि 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है, डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जा रहा है प्रश्न आपके एग्जाम में कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। ठीक है, तो भारत में जो है आप लोगों को याद रखना है कि सबसे छोटा दिन जो है आप लोगों को बताना है 22 दिसंबर को। ठीक है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? ठीक है, जो सबसे कम दूरी होती है पृथ्वी की और जो है सूर्य की, ये आप लोगों को बतानी है। तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, 9वां प्रश्न कह रहा है कि जो है देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम जो है कहाँ पे होती है। ठीक है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है अधिकतम कहाँ होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है मध्य रेखा पर। ठीक है, मध्य रेखा जो ऑप्शन नंबर सी है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जो है तत्व पाया जाता है। भूपट्टी की जो भूपट्टी है, पृथ्वी की जो भूपट्टी है, मतलब पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है, उसमें सर्वाधिक जो है मात्रा में पाया जाने वाला है कौन सा जो है तत्व है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये होता है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को यहाँ पे जो है आप लोगों को रीड करना है और तब जाके एग्जाम में जाना है। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि चूना पत्थर का जो है काम्यांतरिक रूप क्या होता है। ठीक है, तो चूना पत्थर का काम्यांतरिक रूप जो है आप लोग को याद रखना है संगमरमर होता है। ठीक है, इसका जो है संगमरमर आप लोगों को राइट उत्तर करना है 11 का।
अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि माउंट एक्टना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये स्थित है आपके सिसिली द्वीप पे। ठीक है, सिसिली द्वीप जो है इस पे स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, इनमें बताना है कि कौन जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, माउंट ताल। ठीक है, माउंट ताल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, मलेशिया की मुद्रा का नाम बताना है। ठीक है, मलेशिया में जो है कौन सी मुद्रा जो है होता है, उसका नाम क्या होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मलेशिया में जो है आपको याद रखना है कि रिंगगिट जो है आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप लोगों को याद रखना है विक्टोरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो है, तो दक्षिणतम बिंदु जो है, दक्षिणतम बिंदु बताना है। ठीक है, दक्षिणतम बिंदु जो है आप लोगों को बताना है अफ्रीका में। तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि ये है केप गुलदास। ठीक है, केप गुलदास जो है ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व में जो है नहरों का देश आप लोगों को याद रखना है कि विश्व में नहरों का देश जो है हम लोग पाकिस्तान को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है ये इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे बहुत ही कम समय में जो है यहाँ पे 25 प्रश्नों को डेली करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका टाइम यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, आपके जो है 7 से 8 मिनट में जो है आपके 25 प्रश्नों को मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो इससे अच्छा आप लोगों को क्या चाहिए कि 7 से 8 मिनट में 25 प्रश्न मिल जाए। आप यूट्यूब पर जाइएगा तो 25 गो क्वेश्चन आप लोगों को देखने में कम से कम तो 40 मिनट 50 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग कम समय में यहाँ से देख सकते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्चतम चोटी कौन सी है। ठीक है, तो उत्तरी जो है अमेरिका में आप लोगों को याद रखना है कि ये है आपका माउंट मैकलिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसका उत्तर याद रखना है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपका अटलांटिका जो है महाद्वीप को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर था। झीलों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि झीलों का देश हम लोग किसको बोलते हैं, तो स्वीडन को जो है झीलों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो विश्व का सबसे जो है बड़ा महासागर कौन है, प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे गहरा गर्तक कौन सा है। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा गर्तक कौन सा है, तो ये जो है आप लोग को याद रखना है मलेरियान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है आप लोगों को जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, वाष्प जल, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सभी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 25 जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।